हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की ये रोमांचक कॉमिक्स, राहत का भक्षक का दूसरा भाग। 1 मंथ लेटर। आदि वक्त आ गया है अपनी पहचान बनाने का। तुम्हें अंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेना है। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा हल्दी चाचा। कॉन्ग्रेचुलेशंस आदि। वहां टिकने के लिए जमीन अभी मिली नहीं और आशियाना बनाने चल दिए। क्या कहना चाहते हो बुल्ली? कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मैं आदि के नामांकन को चुनौती देता हूं। जो जीतेगा वही जाएगा कंपटीशन में हिस्सा लेने। बेटा, मार्शल आर्ट्स मर्दों का खेल है। तू ब्लैक बेल्ट के सपने देखना छोड़ के पांवों के लिए घुंघरू बनवा। बुल्ली बुल्ली बुल्ली। आदि, कंट्रोल योरसेल्फ। अर्धनारीश्वर का ध्यान कर बेटा। ठीक, तेरी माँ ठीक कह रही आदि। किन्नरों के साथ रहकर तू मर्द से ज्यादा नारी रह गया है। अब तो अर्धनारीश्वर ही तेरी मदद कर सकते हैं। कम ऑन आदि, उठ आदित्य उठ। अब ये नहीं उठ पाएगा। तू ये मैच क्वालिफाई नहीं कर पाया आदि। तू हार गया। लेटर, लॉयन ओकल्ट। ये सब क्या है हल्दी चाचा? मैं तो हार गया था, फिर आपने मुझे कंपटीशन में भेजने का निर्णय क्यों लिया? उसने धोखे से ये मैच जीता था। उसने तुम्हें मानसिक रूप से टॉर्चर कर तुम्हारी एकाग्रता भंग की थी। मगर फिर भी लोग तो यही कहेंगे ना कि आपने मुझे इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आप मुझसे हमदर्दी रखते हैं। नहीं कहेंगे आदि, क्योंकि बुल्ली को डिस्क्वालीफाई करने की वजह दूसरी है। सूरज भैया, आप? बुल्ली को कल पुलिस ने शराब पीकर गुंडागर्दी करते हुए पकड़ा था और लोयन ओकल्ट के रूल्स के हिसाब से ऐसे लोग इस इंस्टीट्यूट के सदस्य नहीं बन सकते। सो बुल्ली को इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया। इसीलिए अब तुम पूरे मन से कंपटीशन की तैयारी करो और ध्यान रहे, हर बार की तरह इस बार भी विनर इसी इंस्टीट्यूट से ही निकले। आदि के जाने के बाद बुल्ली को हंगामे के लिए तुमने ही उकसाया होगा। चाचा, मार्शल आर्ट्स में तन से ज्यादा मन की कठोरता मायने रखती है। मैं तो बस उसकी हद देख रहा था। उसके लिए पुलिस को बुलवाने की जरूरत थी? अ- अब उस पर एक अपराधी होने का लेबल लग गया। मेरा काम अपराध के कचरे को साफ करने का है चाचा। गुनहगारों को मैं सूंघ कर पहचान लेता हूँ। बुल्ली हार्ड कोर क्रिमिनल है। मैं बहुत दिनों से उसके पीछे लगा हूँ। बस उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले मुझे। जिस दिन मेरे हाथ एक भी सबूत आया तो टोगा का पंजा भिचेगा और उसकी गर्दन कड़ाक बोलेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने सालों से इसके लिए तैयारी की थी। इसके लिए मैंने मुंबई के सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स इंस्टीट्यूट को चुना। उस बुड्ढे हल्दी की हर उल्टी सीधी बात सुनी, लेकिन उसने मुझे धक्के मारकर इंस्टीट्यूट से बाहर कर दिया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना चकनाचूर हो गया। मगर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है तो मैं उनकी भी जिंदगी आबाद नहीं रहने दूंगा। भाई, मुझे एक सुपारी देनी है। नाम बोल। हल्दी गांधी। काम हो जाएगा। दाम तेरे अकाउंट से कट जाएगा। बुड्ढे की सुपारी तो मैंने दे दी। बच गया वो किन्नर की औलाद। उसकी गर्दन तो मैं खुद दबोचूंगा। बुल्ली के इरादों से अनजान आदि काव्या के साथ भविष्य के सपने बुन रहा था। ये क्या है काव्या? इनविटेशन कार्ड। कैसा इनविटेशन? आज रात मेरे पापा जुहू वाले नए बंगले का उद्घाटन कर रहे हैं और इसके साथ वो हमारी सगाई की अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। हमारी सगाई? हाँ बुद्धू, उनको हमारे रिश्ते पर जरा भी ऐतराज नहीं है। दुर्गा अम्मा, इसको अपने साथ लेते आइएगा। जरूर बेटी, लेकिन बाकी बातें पार्टी में। अभी हल्दी चाचा को भी तो बताना है। मैं चली। शाम को। माँ, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं बेटा, तू जा, मैं बाद में आऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो माँ? भला तुम्हारे आशीर्वाद के बिना हमारी सगाई कैसे हो सकती है? अरे तू चिंता ना कर, मैं आ जाऊंगी। मगर माँ, अब जा भी। मगर वो उस वक्त आई जब आदित्य काव्या को अंगूठी पहनाने वाला था। अरे, ये तो दुर्गा है। अरे हाँ, हमारे यहाँ नेग लेने आती रहती थी, पर इसने तो ये धंधा छोड़ दिया था। क्या ये फिर से? इसको अंदर किसने आने दिया? गार्ड, बाहर निकालो इसको। माँ, वो मेरी माँ है सेठ, मुझे पाला है उसने। काव्या,
तुमने एक किन्नर के बेटे को चुना? काव्या, तुमने ये बात अपने पापा को नहीं बताई? नहीं, वो मैं दुर्गा के किन्नर जिस्म को नहीं, मां रूपी उसकी आत्मा को देखो सेठ। उस पवित्र मां की नजर से आदित्य को देखो, कोई खोट नहीं दिखेगा तुम्हें उसमें। नजरे सबके पास वही है गुरु हल्दी, फर्क केवल नजरिए का है। गार्ड्स, इन दोनों को यहां से निकालकर बाहर फेंक दो। खबरदार, कोई मेरी मां को हाथ नहीं लगाएगा, वरना उसका हाथ उसके बदन से उड़ता नजर आएगा। तड़ाक तड़ाक। आदि रुक जा। नहीं मां, छोड़ दे मुझे, वो जिंदा नहीं बचेगा। किस किस को मारेगा? इस तरह तो आधे शहर को मारना होगा। भूल जा अपने अपमान को बेटा, चल मेरे साथ। जटा कटा संभरम निलिप निप निर्जरी त्रिकिट त्रिकिट धा। अपने आक्रोश को भूल जा, केवल अर्धनारीश्वर को ध्यान में रख। देखो, तुम्हारा आक्रोश ठंडा हो रहा है। आदि ने तो अपने तेजाब को पानी बना लिया था। लोयन ओकल्ट, पर इस दुनिया में तेजाब की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ दुर्गा मौसी, दुर्गा मौसी। क्या हुआ जय किशोर, इतने घबराए हुए क्यों हो? बुलडोजर, क्या? अपनी भलाई चाहते हो तो फौरन ये बस्ती खाली कर दो, अब यहाँ मल्टीप्लेक्स मॉल बनेगा। अरे, ये कमीना तुम्हारे सामने तुम्हारे घरों को तोड़ रहा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। चुप रह दुर्गा, तू खुद तो मरेगी ही, हमें भी मरवाएगी। तड़ाक। तुम मर्दों का खून पानी हो गया होगा, पर दुर्गा का नहीं। हम मर्द ना सही, पर मर्द का जिगर रखती हैं। कमीने किन्नर, तेरी ये हिम्मत! तड़ाक। मर्दानगी का नशा चढ़ा है तुझ पर, आज बुलडोजर तेरे सिर से वो नशा उतारेगा। तड़ाक। आ अर्धनारीश्वर मंदिर, जल्दी चल आदि, तेरी मां को एक गुंडा बुलडोजर पीट रहा है। रुक जा आदि, अब यहां से जिंदा या तो तू जाएगा या फिर मैं। लोयन ओकल्ट, तुम लोगों को अच्छी ट्रेनिंग मिली है, पर फिर भी एक कमी है, तुम लोग लोयन ओकल्ट के स्टूडेंट नहीं हो। अब ना तो लोयन ओकल्ट बचेगा और ना ही उसका मास्टर हल्दी। साए साए। तुम्हारा अटैक तो काफी अच्छा है, पर डिफेंस बहुत खराब है। तड़ाक। आ इस वक्त मुझे जाने दे बुल्ली, हमारा फैसला हम बाद में कर लेंगे। हा हा हा। जाना है तो मुझे हरा के दिखा, पर मैं जानता हूं कि तू मुझे नहीं हरा पाएगा आदि, क्योंकि अपनी मां की तरह तू भी एक नपुंसक है। बुल्ली दाड़। आ मैं नपुंसक नहीं हूं। तड़ाक। आ नपुंसक तुम जैसे लोग हो, जो अपनी कमजोरियों को अपनी मर्दानगी के आड़ में छुपाने की कोशिश करते हो। बड़ा बड़ा। उफ। गुस्से ने आदि के सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी, इसीलिए वो ये भी भूल गया कि इस समय उसकी मां को उसकी जरूरत है। क्यों किन्नर की दुम, निकल गई सारी हैकड़ी। बस एक और वार और तेरा चैप्टर क्लोज। एक ही तो मर्द है इस बस्ती में, इसका चैप्टर इतनी आसानी से कैसे क्लोज हो सकता है? चैप्टर तो तेरा क्लोज होगा। आ डोगा। हाँ डोगा, मर्दानगी की पहचान डोगा। आ आज वो पहचान मिट जाएगी। भड़ाक। हुंफ। अब तेरी पहचान सिर्फ मुर्दाघर जाकर ही होगी। धाड़। हुंफ। डोगा नाम का फौलाद आज मेरे लोहे के नीचे आकर कुचला जाएगा। बुलडोजर फौलाद को कुचलने के लिए नहीं बना करते, ईंट गारे के खंडर गिराने को बनते हैं। उफ। तूने अपनी ताकत तो दिखा दी, अब देख डोगा की ताकत। नहीं। कड़ाक। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, खुद को मर्द कहते हो। इस बस्ती में अगर कोई मर्द है तो वो है दुर्गा। फौरन इसे अस्पताल पहुंचाओ, अगर इसे कुछ हो गया तो इस पूरी बस्ती को किन्नर बना देगा डोगा। जाओ। हार मानना तो इस नियुद्ध पुरुष ने सीखा ही नहीं था। भले ही जीतने की संभावना शून्य क्यों ना हो, हल्दी जैसे जुझारू इंसान शून्य से भी संभावनाएं निकाल लेते हैं। उफ। लीलावती हॉस्पिटल, मुंबई। चाचा, आप लोग यहाँ? उफ, इसे किसने खबर दी? मैं तो यहाँ दुर्गा मौसी के बारे में पता करने आया था, पर आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कौन है ऑपरेशन थिएटर के अंदर? वो सूरज।
हल्दी चाचा, खुद पर काबू रख मेरे बच्चे। किसने किया ये सब? लिजार्ड्स ने। हल्दी हमें लोयन ओकल्ट में घायल मिला था। वहां 25-30 लिजार्ड्स मरे पड़े थे। उनमें से शायद किसी एक ने धोखे से। बस चाचा, लिजार्ड गैंग के दिन पूरे हुए, जिसकी शुरुआत होगी बुल्ली से। लिजार्ड गैंग के लिए नई लिजार्ड्स चुनने का काम बुल्ली ही करता है। मगर चीता, तुम? बुल्ली कहाँ है? उसकी लाश मंदिर के अंदर मिली है। उसे किसी ने पीट पीट कर मार डाला उस वक्त जब तुम बुलडोजर से लड़ रहे थे। ओह माय गॉड, आदि भी उसी वक्त से गायब है। इसका मतलब, हाँ डोगा, आदि ने ही बुल्ली को मारा है। उफ, बुल्ली जरूर लोयन ओकल्ट से निकाले जाने का बदला लेने आया होगा, क्योंकि खुद को लोयन ओकल्ट से निकालने का जिम्मेदार वो आदि और हल्दी चाचा। ओह नहीं, कहीं बुल्ली ने ही तो लिजार्ड्स को हल्दी चाचा के नाम की सुपारी नहीं दी। हाँ, वो ऐसा कर सकता था क्योंकि उसके सीधे कॉन्टैक्ट्स लिजार्ड गैंग से हैं। मगर अब लिजार्ड तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो गया। रास्ता बंद नहीं हुआ, खुल गया। बोलो क्या मतलब? ये फाइल देखो। ये बुल्ली के द्वारा तैयार की गई उन न्यू कमर्स की लिस्ट है जिन्हें लिजार्ड गैंग में भर्ती किया जाना है। और उस लिस्ट में सबसे पहला नाम है आदि। आदि ऐसा नहीं कर सकता। सवाल ये नहीं है कि आदि ऐसा कर सकता है या नहीं। सवाल ये है कि तुम लिजार्ड्स तक कैसे पहुंच सकते हो, और उसका सबसे अच्छा जरिया है आदि। यानी आदि को ढूंढना पड़ेगा। पर सवाल ये है कि आदि है कहाँ? हेलो आदि, तुमने मेरी कंपनी का बहुत नुकसान कर दिया आदि। मेरे एचआर डिपार्टमेंट को ही खत्म कर दिया। फिर भी हम ये नुकसान सहने को तैयार है अगर तुम हमारा जॉब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।